अच्छा दानियाल, हमने इसी गुफ्तगू के दौरान हुजूर पाक का जिक्र किया, हमने इसी कॉन्वर्सेशन के अंदर मौला अली का जिक्र किया। हम इसी थॉट को आगे बढ़ाएं तो बीबी खदीजतुल कुबरा, यानी आज की खवातीन के लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल। वो दौर जब औरतों को करेंसी के तौर पे यूज किया जाता था, ऐसे ही ऐसे। जब एक लाल ऊंट की कीमत भी एक औरत से ज्यादा हुआ करती थी, उस दौर में बीबी खदीजतुल कुबरा स्टैंड आउट करती हैं एज अ बिजनेस वुमन। वो कारोबार करती हैं, तिजारत करती हैं, और जब वो नबी से मुलाकात होती है तो वो इस दौरान से नहीं होती कि मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ, इस तरह से थी कि वो अपने कारोबार की, तिजारत के अपने सफर के ऊपर मौजूद थी। ऐसे ही और अगर उस दौर के लोग उनकी इज्जत करते थे तो इस बात पे तो जरूर करते थे कि वो हुजूर पाक की वाइफ थी, बट उससे पहले ये भी था कि बिजनेसमैन थी। एग्जैक्टली, और बहुत एक मॉडेस्ट खातून, एक बड़ी बिल्कुल। पाक दामन खातून, ऐसे ही है। जिन्होंने अपने आप को बड़ा कंपोज रखा और उस मौके के ऊपर अपने आप को स्टैंड आउट करा। आई रियली थिंक कि हमारी खवातीन को उनको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद इमाम हुसैन, करबला का वो मैदान, हमने शायद करबला को फ़कत एक जंग की तरह पढ़ा। ऐसे बहुत ही ज़रूरत है कि हम उसको एक दर्जगाह की तरह पढ़ें। बिल्कुल। बहुत ज़रूरत है कि हम उस एक जंग को फ़कत जंग ही ना रहने दें, उसको ज़िंदगी जीने का ढंग सिखाएं। हम उसे ज़िंदगी जीने का ढंग सीखें, कैसे इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी चॉइसेस के दम पर या तो रहता है या चला जाता है। या फना हो जाता है। एग्जैक्टली। वो लोग जो उस वक्त चले गए वो आज तक कायम है, बिल्कुल। और जिनको लगता था कि वो जिंदगी भर ताउम्र बाकी रहेंगे, वो कहाँ, उनका जिक्र भी नहीं है। ऐसे ही अगेन फिर हम आगे बढ़ते हैं तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद, क्या खूबसूरत खातून, 33-34 साल की वो उम्र, जब बहुत सारे लोग क्लियर ही नहीं होते कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। वो एक पॉलिटिकल कैंपेन रन आउट करती हैं उस मुल्क के अंदर जहां पर खवातीन को फोर्सली नहीं बात किया करने की इजाजत होती। उस जगह पर डेमोक्रेसी की बात करना जब डेमोक्रेसी को सपोर्ट ही नहीं हो रहा। ऐसे ही है। एक फोर्स्ड माहौल के अंदर एक कैंपेन रन अप करना, और लोगों के शान और मर्दों के शाना बशाना खड़े, और मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर ये यूं कहें उनसे बेहतर तरीके से चीजों को लीड करना। देन वी टॉक अबाउट लेडी डियाना, क्या खूबसूरत खातून थी। अपने आप को जिंदगी के हर फेज ऑफ लाइफ में, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, अपने आप को कंपोज रखा, अपने आप को स्टैंड आउट करा और बताया कि मैं एक आइडेंटिटी रखती हूँ। ये वो खवातीन है जिनसे हमारे घर की खवातीन को, हमारे लोगों को, हमारी जनरेशन को बहुत कुछ सीखना है। एंड विद दैट उसे खातून को भी जरूर जाके पढ़ें जो आपके घर में मौजूद है। आपकी बेगम, आपकी वालदा, आपकी बहन, उनकी स्ट्रगल्स, द वे वो अपने घर आज को चला रही हैं, उनको कैसे रिसोर्स और रिसोर्सफुलनेस का जो मामला है कि कम के अंदर भी बहुत कुछ दिखा रहा है। ऐसे ही कम के अंदर भी बहुत कुछ आपके लिए बन जाता है, आपको रियलाइज भी नहीं होता। वो तो अभी तो महीना खत्म हो रहा था, इतना सब कुछ कैसे, बट इट्स ऑल अबाउट कि वो मैनेज कैसे करती है। वो बजट चलाना, आपके घर की चीजें रन आउट करना, आप बहुत सारे मर्द तो अपने काम पर होते हैं। मैं आपको चीज बताऊं, मेरी वालदा का इंतकाल हुआ आज से 2 साल पहले। अपने वालिद साहब से कल कॉन्वर्सेशन कर रहा था, दैट इज के 2 साल से मैं और मेरे वालिद साहब ना घर के बड़े सारे मामला देख रहे हैं कि हमारे घर में हाउस हेल्प कब आती है, ग्रोसरीज कैसे होनी है, बिजली के बिल कैसे होने हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें। पहले तो सोचा ही नहीं कभी। सर लक पता गया, लग पता गया। लक पता गया। मुझे मेरे दोस्त अब इस बात पे ना ताना मारते हैं कि मैं उनसे बातें पता क्या करता हूँ कि यार टमाटर महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, मासी 2 दिन से घर पे नहीं आई। आजकल मैं एक मैसेज कर रहा हूँ, कुक है तो बता दो, घर के लिए कुक चाहिए। हमारी माँ ने कभी फील ही नहीं होने दिया कि वो इतनी सारी चीजें कर रही हैं। हम तो जब घर से आते थे तो ज्यादा कुछ होता तो बोलते थे अम्मा आप क्या ही करती हैं यार। हाँ, अभी मैं ये बोलने वाला था। हम में से अक्सर लोग यही कहते हैं कि घर पे आके कि वो तो जस्ट हाउस वाइफ है, मेरी वाइफ कुछ नहीं करती, वो जस्ट हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ आप ऐसे ही है, आप कर लें। बिल्कुल। कारोबार चलाने से मुश्किल है घर चलाना, ऐसे ही। और जो घर चला लेते हैं फिर वो बहुत कुछ चला लेते हैं। अरे सर आपको चला रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या है? ऐसे ही है, जब आप दुनिया चला रहे हैं वो आपको चला रहे हैं। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे। That's the whole point.